पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग वर्ल्ड में नंबर 1 है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, कहीं 2 मौसम है, कहीं 3 मौसम है, कहीं 4 मौसम है। पूरी दुनिया में भारत जिस जगह पे स्थित है, ये पूरी पृथ्वी का सेंटर पड़ता है। यहाँ पे एकमात्र ऐसा देश है भारत जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है। ध्यान से सुनना। और सारे मौसम है यहाँ पे, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, सारे मौसम भारत में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो यहाँ की जलवायु, सूरज का पहले उगना इस दुनिया को, भारत को सबसे अलग बनाता है। तो यहाँ पर पैदा होने वालों का ब्रेन डिफरेंट है। अंग्रेजों को यह बात पता चल गई थी कि भारत का दिमाग डिफरेंट है। इन्होंने हमारे को बर्बाद करने के लिए एजुकेशन सिस्टम लाई, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो किसी काम का नहीं है। हमें बचपन से सिर्फ उल्लू बनाने की कोशिश की गई है। आप बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, MC स्क्वायर, EC स्क्वायर कभी काम आए? आज तक नहीं। कभी मेवाड़ और हल्दी घाटी के युद्ध अपने को क्या लेना था? अच्छा, आपको ये याद है जहांगीर का बाप कौन, अकबर का बाप कौन, औरंगजेब का बाप कौन, सब याद है। महाराणा प्रताप का बाप कौन? हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया, हमारा दिमाग खराब। गुलामियों के किस्से सुना सुना कर हमें गुलाम बना दिया, हमारे दिमाग की शक्ति खत्म कर दी। स्कूलों में पढ़ाया क्या हमें? एनी बेसेंट रोड। अच्छा, एक बात बताओ, दिल्ली में तुगलक रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, कहीं चरक रोड सुना आपने दिल्ली में? कहीं सुशरत रोड है क्या? कहीं बागवट रोड है क्या? इस देश का दुर्भाग्य है, चरक, सुशरत की मूर्ति जर्मनी ने अपने यहाँ लगाई है। सुशरत की मूर्ति, हाँ, अपने हॉस्पिटल के बाद सुशरत की मूर्ति लगाई है जर्मनी ने, लेकिन भारत में सुशरत रोड नहीं है कहीं पे, चरक रोड नहीं है कहीं पे। अच्छा, एक बात बताओ, जिनको नहीं पता सुश्रुत ऋषि और चरक ऋषि के बारे में थोड़ा प्लीज सर। चरक ऋषि लगभग 2500 साल पहले हुए, जो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की चरक संहिता लिखी है, जिसमें इतने श्लोक है, जिसमें ए से लेकर जेड तक हर बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, ठीक कैसे होती है, सब लिखा हुआ है। सुशरत ने सर्जरी दी है, शल्य चिकित्सा दी है। ये जितनी भी सर्जरियां आज परफॉर्म हो रही है एलोपैथी में, इसमें जितने भी यंत्र हैं, ये सारे यंत्र सुशरत संहिता में लिखे हुए हैं। और आज भी वही यंत्र हूबहू चल रहे हैं, कोई यंत्र चेंज नहीं हुआ। और वही मेटल जो 2500 साल पहले सुशरत ऋषि ने मेटल बताया था कि इस मेटल का यंत्र होना चाहिए, ना वो कॉपर का है, ना वो एल्यूमिनियम का है, वो मिक्स धातु का है। आज भी उसी धातु के यंत्र चलते हैं ताकि जंग ना लगे उसके ऊपर। इतनी ज्यादा वास्ट साइंस थी उस टाइम पे, और हम अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को इज्जत देना भूल गए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आयुर्वेदिक श्लोक है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि दुनिया में जितने भी रोग हैं, सर्व रोग, इनका एक ही निदान है, कुपित मल को निकाल दो। मतलब गंदगी निकाल दो, आप स्वस्थ हो जाओगे। क्यों इतना मुश्किल है हमारे ही देश में, हमारी संस्कृति, हमारी लोगों को समझाना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोगों को जो चीज पश्चिम से आती है, जो चीज विदेशों से आती है, वो सही लगती है, और अपनी देश की चीज देसी लगती है। जैसे भारत की देसी गायें, भारत की देसी गायें पूरे विश्व में रिसर्च हो चुकी है कि उसका दूध बेस्ट है, उसका दूध नहीं अमृत कहा गया। लेकिन भारत में देसी गायें खत्म करके जर्सी गायें, HF गायें, अमेरिकन गायें, ऑस्ट्रेलियन गायें आ गई। भारतीयों के साथ एक प्रॉब्लम है कि अपना ज्ञान, अंग्रेजों ने इनको इतना तोड़ मरोड़ दिया अंदर से। एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पढ़ के हम लोग ऐसे मिट्टी हो गए, जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है वही ठीक है, जबकि भारतीय चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत की हल्दी, भारत के गोमूत्र पे अमेरिका पेटेंट ले चुका है। अच्छा, जर्मनी हमारी शतावरी का और कई जड़ी बूटियों का पेटेंट ले चुका है, और भारत वाले हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे। थोड़े दिनों बाद वो पेटेंट राइट के नाम पे पैसे मांगेंगे। अगेन ये सॉफ्टवेयर वाला गेम हो जाएगा। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने 3 सिस्टम बनाए थे, एक एजुकेशन, एक जुडिशरी और एक हेल्थ केयर। ये उन्होंने लूटने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी 1930 में कि कैसे आयुर्वेद को खत्म करो और एलोपैथी का बाजार मार्केट में डेवलप कर दो। और उसका जो अध्यक्ष बनाया था वो एक भारतीय को बनाया था, लेकिन वो मेजर था अंग्रेजों की आर्मी में। 1909 के लंदन गजट से पता चलता है। हमारे